तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी तो वो इंडिया वापस आ गया था। बट यूके में एक एरिया है वेल्स का वो एरिया मेरा बचा हुआ था, तो मैं वहाँ अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब ये चीज़ें तो सबने सुनी है कि जिस जगह पे पॉपुलेशन कम होती है थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा रहता है। बट मेरे दिमाग में वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने ज़्यादा बस एक बार इजिप्ट में ही वो एक्सपीरियंस किया था, और कुछ खास था नहीं कभी। तो वहाँ एक जगह है कार्डिफ करके, सिटी का नाम है। तो वहाँ पे मैंने एक एयरबीएनबी बुक करा, 2 BHK अपार्टमेंट था। एक तो वो शहर से बिल्कुल जंगल में, मतलब आसपास उसके 5-6 घर होंगे गिनती के, और उस 5-6 घर में मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा। मतलब एक लौता वो घर जहाँ पे मैं एयरबीएनबी के उसमें गया। मैं रात को 9 बजे पहुँचा, और मैंने एक दिन के लिए रुकना था, मतलब अगला दिन रुकना था, अगली रात, और उससे अगले दिन निकल जाना था वहाँ से। तो उस रात तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 4-5 बजे होंगे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ बॉडी को जकड़ रहा हो, जैसे उस टाइप का कि एक बेचैनी सी फील हो रही थी सोते सोते। तो मेरी नींद खुल गई वही 4:30-5 बजे के आसपास। मेरी जैसी आँख खुली, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था और लाइट ऑन करके सो रहा था मैं, यहाँ से राइट साइड से कुछ चीज़ उड़ के लेफ़्ट साइड की दीवार की तरफ गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ बड़ा सा चीज़ थी ब्लैक कलर की, वो राइट टू लेफ़्ट होके निकली। अब मुझे फट गई मेरी बहुत बुरी वाली, मतलब डर तो लगा ऑब्वियसली। बट अभी मैं जो सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ वो हो सकती है। कभी आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आप एकदम से कच्ची नींद में उठते हो, या फिर आपकी आंखें बंद है लेकिन आप उठ चुके हो, तो आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा अंदर ही अंदर उड़ता हुआ दिखता है? भाई कभी हुआ नहीं यार। हुआ है? आपके साथ इससे पहले हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ कभी ब्लैक भी, ब्लैक बट हाँ छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना। हाँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ, और मैं नींद में नहीं था, मैं होश में था उस टाइम पे, कि एक प्रॉपर बड़ी सी चीज़ कुछ ब्लैक कलर की राइट से लेफ्ट की दीवार पे उड़ के गई जैसे। अब वो क्या था, मेरा मन का वहम था, मुझे नहीं समझ आया। बट उसके अगले 2 दिन मैं उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं क्यों। मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया, मैं सिटी घूमने भी नहीं गया, मैं पड़ा रहा वहाँ 2 दिन सिर्फ, कि यहीं रहूंगा। यहीं रहूँगा। और उस टाइम मुझे फील भी नहीं हो रहा कि क्यों। और आप कुछ खा पी रहे थे रूटीन घर पे नॉर्मल? बना के, मैंने ना बाहर गया खाने, ना मैं नीचे गाड़ी के पास गया, मैं ऊपर खिड़की से बस देख रहा हूँ बाहर। और 2 दिन मैं वहाँ स्टे कर गया, मुझे खुद नहीं पता चला क्यों कर गया मैं। और मैं जब उस शहर से निकला और यूके लंदन पहुँचा अपनी दीदी के घर, मैं तब सोच रहा कि मैं कर क्या रहा था 2 दिन वहाँ पे। मतलब मुझे तो ना वहाँ रुकना था, मैं तो बस एक दिन घूमने आया था, और वो भी नहीं घूमा मैं सिटी में। और एक दिन एक्सटेंड भी करवा दिया। मैंने बकायदा ओनर को मैसेज किया कि मैं एक दिन और रुक रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए उस चीज़ के। पता नहीं क्यों दिए, मेरा दिमाग में क्या चल मतलब रहा था, अपने होश में नहीं दिया ऐसा पता कह नहीं। रहे हो हाँ, आप? ये मुझे बाद में फील हुआ कि मैंने करा क्यों, ये करा तो सही, बट क्यों करा। बट जिस टाइम आप जैसे खाना बना रहे हो, खा रहे हो, अवेयर थे डर आप लग कि रहा था हाँ- मुझे, पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बार बार आपके साथ ऐसी फीलिंग होती है कि आप रात को पानी पीने उठे, आपको लगता है कोई दरवाजे के वहाँ देख रहा है, कोई गेट खुल रहा है। अब भले ही वहाँ कुछ हो भी ना, बट मुझे अंदर से लग रहा था। और मैं 2 दिन रुका क्यों, वो मुझे आज तक नहीं पता। भाई ये उल्टा हुआ है आपके साथ। अक्सर लोग को डर लगता है वो भागते हैं, आप भाई रुक गए कायदे भाई, से डर तो लग चले ही जाना चाहिए था भाई। मतलब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर था, 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शन थी जो मुझे घूमनी थी, मैं वो भी नहीं घूमा। मैं 2 दिन वहीं पे ही पड़ा रहा लिटरली। और आपकी तबीयत भी सब खराब? सही, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम सब कुछ। वाह, पता ये नहीं, कैसा नहीं समझ बोलता है आया जो मुझे। रोकना चाह रहा है जो यहाँ रह रहा है। भाई निकल गए तीसरे दिन, ये भी सही हुआ। भाई यार ये पता चला निकल ही नहीं पा रहे हो भाई, फंस गए उसी फिर तो ओनर आता, ओनर ही बचाता है। सही बात है भाई। अच्छा, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग गाड़ी से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ टिप्स उन्हें दो कि जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं क्या मस्ट होता है, जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा या गलतियाँ करके सीखा, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से थोड़ा बताओ। देखो, 2 चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि मेन है। सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे इंडियन बैकपैकर में सब कुछ एक सीरीज़ बना रखी है। मतलब 100 दिन ट्रैवल किया तो 110 वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें वीज़ा भी है, गाड़ी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ बताए हुए डिटेल में। मतलब मेरा कंटेंट वो नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ कि आपको इस कंट्री से इस कंट्री जाना है तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो चैनल पे तो मिल ही जाएगा। बट शॉर्ट में 2 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे मेन टास्क होता है वो होता है वीज़ाज़ की डेट मैच करना। मान लो आप ईरान जा रहे हो, ठीक है, आपको मन किया कि मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ ईरान,
बट अगला वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर अगले वीज़ा के एंट्री कैसे लोगे? तो ये सारी कंट्रीज़ की डेट्स मैच करवा के वीज़ा लेना, अप्रूवल लेना, उतने दिन का लेना, वो सबसे बड़ा टास्क है जिसमें लगभग 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। तो वो चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, बस ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को तो वीज़ा मिल ही जाएगा या जो भी हो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुक वीजा गया तो। नॉर्मल वीजा की तरह नहीं होता, पर्टिकुलर डेज की के लिए होता है। हाँ, डेज़ के लिए होता है। जैसे मैंने यूके, आपने यूरोप वीज़ा लिया तो उसमें पूछा होगा ना इटनरी कितने दिन की है, कहाँ और कितने दिन का मिला था आपको? 3 महीने का मिला। 3 महीने का दे दिया था, स्टे 3 महीने का दे दिया था। हाँ 3 महीने मल्टीपल एंट्री मिली। जी, मुझे मल्टीपल तो मिला, बट मैंने ना 72 डेज़ का अप्लाई किया, दिया 30 दिन सिर्फ। अच्छा, तो हमारा वो आधा प्लान, मतलब 35 कंट्रीज़ करनी थी यूरोप की, वो 19 पे हो गई, तो हम घूम ही नहीं पाए। तो ये बहुत लफड़े होते हैं कि एंड मोमेंट पे वीज़ाज़ की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, इंटरनेट पे रिसर्च करके जाना कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपका कारनेट वैलिड नहीं है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। जैसे चाइना है, अब मान लो आपको नहीं पता, वहाँ पे गाइड की ज़रूरत है, आप तो मुँह उठा के चले जाओगे चाइना बॉर्डर पे, वो भगा देंगे आपको, कि वो तो कहेंगे 1 महीने पहले अपनी गाइड की बुकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तब जाना होता है। अब जिस टाइम पे मुझे जाना था उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने तो क्वेरा पे, गूगल पे ही दूसरे ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ के 1 साल रिसर्च करके तब पूरा प्लान करा। बट अगर अब कोई इंडिया टू लंदन जाना चाहता है या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो मेरी वीडियोज़ देख लेता है तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी उससे, तो सब कुछ उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो कहीं का वैसे कोई बढ़िया किस्सा हुआ है, कोई बताओ कहीं पे आप, किस टाइप का कुछ बढ़िया हुआ हो, मतलब? फनी हुआ हो कुछ बढ़िया? अब फ़नी भी था वो, थोड़ा स्केरी भी था। पेरिस की बात है, मैं अपने होटल से एफिल टावर के लिए ट्रेन पकड़ के जा रहा था। गाड़ी मैंने होटल में ही खड़ी कर रखी थी, गाड़ी से जा नहीं सकते, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा होता है क्योंकि एफिल टावर के आसपास। तो मेरा दोस्त जो था वो पहले ही जा चुका था एफिल टावर, और मेरा अगले दिन का स्लॉट था, तो मैं अकेले जा रहा था। तो मैं ऐसी नॉर्मली रिकॉर्डिंग कर रहा था नीचे अंडरग्राउंड जो स्टेशन होता है। अब वहाँ पे एक बंदा था, वो शायद से होमलेस ही था, तो उसने पता नहीं कैमरा देखा, उसे क्या हुआ, थोड़ा मेंटली वो था, उसने पत्थर उठा लिया बहुत बड़ा, और वो मेरे पास आ गया, और जिस ट्रेन में मैं चढ़ा उसमें चढ़ गया। अब वो कह रहा फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, वरना पत्थर से तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। इंग्लिश बोल रहा है, लोकल हाँ, लैंग्वेज? इंग्लिश बोल रहा था, हाँ। पर वो शायद था अफ्रीका का, वहाँ पे ना अफ्रीकन लोग बहुत हैं, मतलब जो मतलब इलीगली आए हुए हैं ना लोग, वो बहुत थे। तो अब वो मेंटली थोड़ा सा वैसा था, पता नहीं उसको ये लगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है, क्या हुआ, पर उसने जब तक मेरा फ़ोन बैग में नहीं चला गया तब तक वो पत्थर लेके यूँ लिटरली इसी पोजीशन में खड़ा था मेरे सर पे। तो आपने चेक कराया उसको? हाँ, चेक नहीं करवाया, वो कह रहा फ़ोन रख। मैंने कहा बंद तो कर दिया वो, और क्या रख, बैग में रख अपने, वरना फ़ोन तोड़ दूंगा। फिर मैंने बैग खोला, बैग में डाला फ़ोन, माइक निकाला, माइक डिस्कनेक्ट किया, सब रखा। फिर वो उतर ही नहीं रहा अब जितने स्टेशन, तो मैं ही ज़बरदस्ती जिस स्टेशन में नहीं उतरना था वहाँ उतर गया, फिर वो चला गया आगे। और फिर आप अगली मेट्रो कुछ हेल्प लेके नहीं गए? कर रहे थे उस चीज़ में, वो मार भी देता भाई क्या पता चलता है, वो मेंटली मतलब लोग भी देख रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा वो है, डर रहे खुद लोग, वो खुद पागल था क्या साला? पागल ही टकरा गया कोई। थोड़ा मेंटली था लग रहा था मुझे, पर थोड़ा सा स्केरी एक्सपीरियंस था कि एक तो अकेले, ऊपर से पेरिस वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्यों? सेफ भी नहीं है। मतलब पेरिस लोगों को लगता है कि अच्छा होगा, बट वहाँ एक तो गंदगी इतनी है, दूसरा इलीगली जो लोग आए हुए हैं ना पाकिस्तान, इंडिया से भी, और जो अफ्रीका के लोग हैं, वो जेब कतरे बहुत हैं वहाँ पे। मतलब भाई ये लोग हैं जेब कतरे, मतलब? वहाँ के लोकल क्यों करेंगे, जो इलीगली लोग आए हुए ये है जेब कतरे, ये जेब का। अच्छा। ये आपका पासपोर्ट चुरा लेते हैं, फिर पासपोर्ट के बदले आपसे पैसे मांगते हैं फ़ोन करके, या फिर ये दो डॉक्यूमेंट तब देंगे वापस। तो मतलब अगर मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मान लो 10 लोग पेरिस गए तो उसमें से 6 लोगों की जेब कटी है। भाई हमने ये सुना है कि उनकी मतलब एक हमारे दोस्त थे वो भी गए तो उनकी भी जेब कटी थी, और वो कोई घोड़े नहीं काटी थी, मतलब हो सकता है वो वहाँ का लोकल ना हो, किसी और कंट्री का हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इलीगली जो आए होते हैं लोग ज़्यादातर वही करते जैसे हम अभी बार्सिलोना गए थे, वहाँ भी बहुत पिक पॉकेटिंग है, तो वो यही बता रहे थे, मोरक्कन लोग जो बाहर से आते हैं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सब काम करते हैं, वहाँ के लोकल। तो सही बात है भाई ये तो कहने का आईफल टावर और पेरिस हो रखा है वहाँ पे, तो फिर ये तो गंद है एक बहुत तरीके। गंदगी है वहाँ तो।